जेटेट की परीक्षा फिर इंतजार की भेंट चढ़ जाएगी? क्या झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई नियमावली आंदोलन में घुल जाएगी? क्या टीचर बनने की आकांक्षा पाले बैठे 4 लाख से ज्यादा नौजवानों का सपना फिर इंतजार बनकर रह जाएगा? क्या जेटेट की परीक्षा भाषा विवाद में कहीं लुप्त हो जाएगी? जेटेट परीक्षा की 10 साल लंबी प्रतीक्षा क्या और लंबी होने वाली है? क्या लाखों नौजवानों को फिर से नियमावली की विसंगति की सजा भुगतनी होगी? क्या वाकई अप्रैल महीने में जेटेट परीक्षा का फॉर्म भरा जा सकेगा? कहीं अपरिहार्य कारणों से झारखंड की एक और प्रतियोगिता परीक्षा स्थगित तो नहीं हो जाएगी? जिस परीक्षा का इंतजार 10 साल से किया जा रहा है, जिस परीक्षा की नियमावली में पिछले 6 महीने में तीसरा बदलाव हुआ है, जिस नियमावली को फुल प्रूफ बनाने का दर्जनों वादा किया जा चुका है, जिस नियमावली से लाखों नौजवानों के सुनहरे भविष्य की उम्मीद बंधी है, आखिरकार क्या वह फिर से विवाद में घिर गया है? जेटेट नियमावली में उपजा भाषा विवाद क्या फिर लाखों नौजवानों की उम्मीदों को आंदोलन तले कुचल देगा? क्या है जेटेट नियमावली से जुड़ा नया विवाद? आइए विस्तार पूर्वक समझते हैं। जेटेट की नियमावली जारी हो चुकी है। इसमें सिलेबस, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं की सूची, आवेदन प्रक्रिया करने की तिथि के अतिरिक्त परीक्षा की तारीखों का भी जिक्र मिलता है। विवाद दरअसल इसलिए गहराया क्योंकि क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटा दिया गया है। गौरतलब है कि जब पिछले दिनों जेटेट नियमावली का प्रारूप सामने आया था तो उसमें क्षेत्रीय भाषा की सूची से भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली को शामिल नहीं किया गया था। तब भी विरोध के स्वर उठे थे, लेकिन सरकार ने कहा था कि फाइनल नियमावली में जरूरी सुधार कर लिए जाएंगे। अब जब नियमावली बन चुकी है तो उसमें भोजपुरी, मगही और अंगिका को शामिल नहीं किया गया है। अब विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। सरकार में सहयोगी दल आरजेडी ने भी सवाल उठाया है। इससे पहले जब अक्टूबर 2025 में नियमावली आई थी तो उसमें क्षेत्रीय भाषाओं के जिलावार वितरण में गढ़वा और चतरा जैसे जिलों में भोजपुरी और मगही को शामिल नहीं किया गया था। तब हेमंत कैबिनेट में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ही मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आपत्ति दर्ज कराई थी। इससे पहले फरवरी 2022 में भी जेटेट नियमावली में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को हटाने के खिलाफ लंबा आंदोलन हो चुका है। अभ्यर्थियों ने सवाल करना शुरू कर दिया है कि कहीं परीक्षा को जितना हो सके टालने के मकसद से सरकार ने जानबूझकर तो नियमावली में विसंगति नहीं रहने दी है। गौरतलब है कि झारखंड में बिहार की सीमा से लगते जिलों में बड़ी आबादी भोजपुरी, मगही और अंगिका बोलती है। मसलन पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में अनुमानित करीब 25 लाख लोग भोजपुरी भाषी हैं। हजारीबाग और कोडरमा में भी कुछ आबादी भोजपुरी भाषा बोलती है। इसी प्रकार हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद में करीब 30 लाख लोग मगही बोलते हैं। संथाल परगना के साहिबगंज, गोड्डा और दुमका में अंगिका भाषा बोली जाती है। अंगिका भाषी लोगों की सर्वाधिक आबादी साहिबगंज और गोड्डा जिला में निवास करती है। अब यहां से अभ्यर्थियों और शिक्षक संगठनों द्वारा आंदोलन की चेतावनी दी जा रही है। नियमावली में संशोधन करके क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, अंगिका और मगही को शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सहयोगी आरजेडी के नेता कैलाश यादव ने नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने को भाषा के आधार पर समाज को बांटने की साजिश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार की सीमा से लगते दर्जन भर जिलों में भोजपुरी, मगही और अंगिका बोली जाती है। अलग झारखंड राज्य आंदोलन में इन भाषा भाषी लोगों की भी समान सहभागिता रही है। वर्षों से भोजपुरी, अंगिका, मगही और मैथिली भाषी लोग झारखंड में रहते आए हैं। ऐसे में इन भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाना न्याय संगत नहीं है। कैलाश यादव ने सीएम से फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अतीत में इस विषय पर विवाद हो चुका है, लोग समय समय पर आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषी लोगों ने राज्य की संस्कृति और सामाजिक समरसता को बनाए रखने में अहम योगदान दिया है। कैलाश यादव ने दावा किया कि एकीकृत बिहार के समय से ही झारखंड में भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी करोड़ों लोग निवास करते आए हैं। झारखंड में भाषा विवाद नया नहीं है। 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति की मांग के साथ भाषा को लेकर भी कई मांगे उठी थी। तब नौजवानों का एक धड़ा
भोजपुरी, मगही, अंगिका, नाय चलतो के नारे भी लगा रहा था। दरअसल झारखंडी नौजवानों का एक धड़ा ये मानता है कि क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी, मगही, अंगिका और मैथिली को शामिल करने से बाहरियों को मौका मिल जाएगा, स्थानीय युवाओं के हित प्रभावित होंगे। हालांकि भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषी अभ्यर्थियों का दावा है कि वे भी स्थानीय हैं, खतियानी हैं और गर्व से खुद को झारखंडी मानते हैं। उनकी मातृभाषा भोजपुरी, मगही और अंगिका है और उनसे अवसर नहीं छीने जा सकते। भाषा विवाद को लेकर पहले भी कांग्रेस के सत्ताधारी विधायकों की तरफ से ही विरोध के स्वर उठ चुके हैं, जिनमें पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता, मंत्री राधा कृष्ण किशोर, पूर्व विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और पूर्व विधायक उमा शंकर अकेला का नाम उल्लेखनीय है। अक्टूबर 2025 की नियमावली में क्षेत्रीय भाषा के जिलावार वितरण में गढ़वा, चतरा और पलामू में भोजपुरी अथवा मगही को शामिल नहीं करने पर मंत्री राधा कृष्ण किशोर स्वयं विरोध दर्ज करा चुके हैं। बहरहाल अब जेटेट की फाइनल नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाना तकनीकी गड़बड़ी है, मानवीय भूल है कि परीक्षा को टालते रहने की सोची समझी रणनीति, इस बात का जवाब स्कूली शिक्षा विभाग, झारखंड एकेडमिक काउंसिल और सरकार ही दे सकती है। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट को हमारे लिए लिखा था हमारे कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर लाइव। मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें।